सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। और आपकी मंजिल है जेई मेंस 2025 में अच्छे नंबर ले आना और एक अच्छे से कॉलेज में अच्छी सी ब्रांच में जाना। तो आपके इसी मंजिल को पाने के लिए उड़ान विद्यापीठ लगातार अपनी गाइडेंस और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको उस मंजिल तक पहुंचाने की पूरी पूरी प्रयास कर रहा है। हेलो, दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन उड़ान विद्यापीठ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीआईटी मिश्रा के बारे में। वैसे तो ये कॉलेज काफ़ी रिप्यूटेड है, काफ़ी जाना माना कॉलेज है और ये जीएफटीआई है, यानी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। बट इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। और क्या हमें 2025 में इस कॉलेज में जाना चाहिए? क्या इसका कट ऑफ होता है? कितनी ज़्यादा रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है? आज इसके बारे में कट ऑफ की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए सारा कुछ जानते हैं बीआईटी मिश्रा के बारे में और एंड में जानेंगे कि क्या 2025 में हमें ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन फटाफट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूं कॉलेज के बारे में, तो भाई कॉलेज यार काफ़ी पुराना है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में आता है बिकॉज 1955 में कॉलेज बना था। एग्रीडिएशन की बात करें तो AICTE, UGC, NAC, इन सब में इसका एग्रीडिएशन है। कैंपस एरिया इसका 780 एकड़ है, यानी कि काफ़ी ग्रीन और काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस देखने को मिल जाता है आपको एक्चुअली में। तो और NIRF की बात करें तो 48th रैंकिंग है NIRF में, और 2023 में इसकी रैंकिंग समवेयर 53rd थी। बट इन 2024, ये 24 का लेटेस्ट डेटा है, सो इट इज़ नाउ 48th। GFTI में ये कॉलेज आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसकी रैंकिंग्स क्या क्या और रैंकिंग्स हैं। लाइक इंडिया टुडे में इसको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd रैंकिंग मिली हुई है। द वीक में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd रैंकिंग मिली हुई है। आउटलुक में प्राइवेट कॉलेज में 5th रैंकिंग मिली हुई है। आउटलुक में प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज में 2nd रैंकिंग मिली हुई है। और ऐसे NIRF, पिछले NIRF यानी NIRF 2023 की बात करें तो यूनिवर्सिटी में 71, ठीक है, इंजीनियरिंग में 53, जैसे मैंने बताया 53 थी, अभी 2024 में 48 हो गई है। फार्मेसी में 28 और आर्किटेक्चर में 20 रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके एडमिशन और एलिजिबिलिटी के बारे में कि कैसे आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है इस कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले तो यार आपको एग्जाम देना होगा 2025 का जेई मेंस का। अगर आप दे रहे हो तो यू आर एलिजिबल, लाइक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, एडमिशन के लिए। दूसरा ये होता है कि जोसा और सीसैप की काउंसलिंग होती है 2025 में। ठीक है, ये आपकी जोसा और जो सीसैप की काउंसलिंग होगी, ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है और इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है इसमें। ओके, और इसके बारे में सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में PCM में आपके 75% मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, 75 एग्रीगेट 12th में मैंडेटरी होते हैं। प्लस 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 अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो, ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल में हो अपने स्टेट में बोर्ड में, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो रही इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बात करने आने के लिए, एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं NIRF डेटा की। जब भी मैं NIRF डेटा की बात करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ NIRF डेटा में हमेशा से परसेंटेज प्लेसमेंट देखो, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं। तो अगर 2021 और 22 की बात करें तो 669 स्टूडेंट क्या हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे, और स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे वो हुए थे 597। सो काफ़ी अच्छा इनका परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है। और अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 9.9 का लगभग LPA का इनका मीडियन पैकेज था। ओके, ऐसे 2022-23 में अगर बात करें तो 22-23 में 720 स्टूडेंट हैज बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस इन द इंजीनियरिंग एंड 519, यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट कम था। और एवरेज जो मीडियन पैकेज था वो था समवेयर 10.5 के अराउंड। ठीक है, 10.5 LPA। ओके, एंड अगर 2023-24 यानी पिछले साल की बात करें, जो पिछले साल 2023 वाला 24 वाला सेशन था, उसमें 694 स्टूडेंट हैव बीन ग्रेजुएटेड and 512 student have been placed and average median salary is 9.2। okay, तो ये सॉरी 9.5 है। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल NIRF ऑफ द कॉलेज। ये इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं बता दूं, मैं इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूं। ओके,
तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे इस कॉलेज में और जो ब्रांचेज ऑफर होती हैं, खास करके कौन कौन सी ब्रांचेज एनबीए, यहाँ पे सारी ब्रांचेज लगभग एनबीए एग्रीडेटेड हैं एक्सेप्ट आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू ब्रांच, ठीक है, ये अभी नहीं है। और आपका फूड टेक्नोलॉजी जो है अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। दीज टू ब्रांचेज आर न्यू, तो यहाँ पे एनबीए एग्रीडिएशन नहीं मिलता है। बाकी लगभग लगभग आपको सारी ब्रांचेज में एग्रीडिएशन मिल जाता है। बायोटेक की बात करें तो इसका जो एग्रीडिएशन है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, इसका एग्रीडिएशन एक्सपायर हो गया है, तो ये नहीं है। बाकी लगभग आपको वो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो, आपका प्रोडक्शन हो, ओके, कंप्यूटर साइंस हो, ये सारी ब्रांचेस लगभग लगभग आपकी सारी क्या हो जाती हैं, एनबीए एग्रीडेटेड हैं। एनबीए में जिसको नहीं समझ में आता एनबीए एग्रीडेशन क्या होता है, एनबीए जो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन होता है, जिसमें क्या होता है, अगर ये एग्रीडिएटेड है ब्रांचेस, तो इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट, यानी जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए लैब एंड जो फैसिलिटीज वगैरह चाहिए होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज इस ब्रांच में आपको मिलेंगी। सो व्हेनेवर यू चूज अ कॉलेज, ऑलवेज सी देयर इज अ ब्रांच एग्रीडिएशन और नॉट। खासकर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में फॉरेन से अगर मास्टर्स करने का या फ्यूचर में आप देख रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आपको लगभग अगर देखोगे तो झारखंड होम स्टेट है, ठीक है, और ऑल इंडिया लगभग लगभग आपको ऑलमोस्ट 50-50% का देखने को मिल जाएगा। 18 ब्रांचेस बायोटेक में यहाँ पे हैं, 16 सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, केमिकल में 72 यहाँ मिलेगा और 61 आपका होम स्टेट के लिए, सिविल में 36 ऑल इंडिया और 32 होम स्टेट के लिए। सीएससी 107, सीएससी में ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है, ज़्यादा आप इनटेक होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है मिलने की, ठीक है। ईसी की बात करें 107 है, 92 यहाँ पे है। ऐसे मैकेनिकल में 72 और 72 आपको होम स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो 36 यहाँ मिल जाएगी और 32 आपको होम स्टेट में मिल जाएगी। ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 36 यहाँ पे, 32 यहाँ पे मिल जाएगी। फूड 18 मिल जाती है, 16 यहाँ पे होम स्टेट में मिल जाएगी और 36 AIML, जैसे मैंने बताया AIML जो है अभी न्यू ब्रांच है, सो दैट इज वाई अभी यहाँ पे सीट्स कम है। जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा, एक्रीडिएशन हो जाएगा, तो क्या होगी, ब्रांचेस ऐड होती चली जाएंगी, ओके। एंड अब बात करते हैं फीस की। अच्छा, फीस की भी बात करूंगा और कैसे इस फीस को कम करके पढ़ा जा सकता है इस कॉलेज में, वो भी बात करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखो फीस तो नो डाउट इस कॉलेज की बहुत महंगी है एंड उसका रीजन भी रहा है क्योंकि ये कॉलेज ना प्लेसमेंट भी देता है। अगर आप स्टार्टिंग की ब्रांचेज यानी जो टॉप ब्रांचेज होंगे, कंप्यूटर साइंस देख लो, आप आईटी देख लो, आप इलेक्ट्रॉनिक देख लो, उनमें काफ़ी अच्छा पैकेज, इवन 15 से 16 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो 2,71,000 अगर आप पूरा ये सम करोगे, जो भी चीज़ें यहाँ से दी गई हैं, 2,71,000 आपको पर सेमेस्टर का होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी कम होगी, लेकिन क्या ही कम होती है, 1,81,500 दूसरे सेमेस्टर में भी है। प्लस प्लस मेरे भाई ये इतना है, प्लस मेस फीस, ये आप देख रहे हो, मेस फीस आपको लगभग लगभग 30,000 की पर सेमेस्टर देनी पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको 4 ईयर का जो बीटेक करना है, ठीक है, जो आपको बीटेक करना है, मेरे हिसाब से तो 15 से 16 लाख आपके, इतना आपका मनी यहाँ पे लग जाना है अगर आप बीटेक का यहाँ सोच रहे हो, विदाउट एनी स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दैट। अभी मैं इसका बताने वाला हूँ कि इसको कम फीस में कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। बात स्कॉलरशिप्स पे। अब स्कॉलरशिप यहाँ 2 तरीके की मिलती हैं। जो स्कॉलरशिप है, 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप है। एक क्या होता है, एक हमारी रैंक के बेसिस पे मिलता है, अगर आपकी जेई मेंस में रैंक अच्छी है। दूसरी स्कॉलरशिप से होती है कि हमारे जो भी वहाँ पे सीजीपीए, यानी कि जो आप कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो परफॉर्म करने वाले उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो पहले रैंक वाली जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपने आपकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी 1,000 के अंदर रैंक है, यानी यू आर अंडर 1,000 रैंक, सीआरएल रैंक की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीआरएल रैंक ओनली, ओके। सो कंसीडर द सीआरएल रैंक। अगर आपकी 1,000 के अंदर रैंक है और एससी एसटी वालों की 5,000 के अंदर है, ठीक है, 5,000 के अंदर है, तो आपकी 100% क्या है, 100% फीस क्या हो जाती है, वेव हो जाती है। मतलब आपको केवल हॉस्टल और उसका मेस का फीस देना होता है, बाकी सारी फीस 2,71,000 माफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर आपका 1,000 से, यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं 1K से 2.5K के बीच में रैंक है किसकी, जनरल कैटेगरी की, ठीक है, और एससी एसटी वालों की 5 से लेके 15K के बीच में है,
ठीक है। तो इनको क्या होती है, इनको 75% का ऑफ मिल जाता है, 75%। यानी जो फीस है उसको आपको केवल 25% देना होगा। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी 2.5 के 2.5 के से अगर 4K के बीच में आपकी रैंक है, ओके, हाँ, और इस यहाँ पे 15K से 25K के बीच में आपकी रैंक है, देन यू विल बी योर फीस विल बी वेव्ड 50%, यानी 50% आपकी फीस वेव हो जाती है। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है आपको अगर आपकी रैंक अच्छी है। तो रैंक अच्छी है तो आपको ऊपर की ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, और ये आपको लगभग अगर मैं कहूँ अच्छी रैंक है तो 100% भी फीस आपको ऑफ मिल जाती है। दूसरा, स्टूडेंट फ्री सिप जो प्रोग्राम होता है जिसके मैंने सीजीपीए के बारे में बात किया, यहाँ पे अगर आपका सीजीपीए अच्छा है, ठीक है, सीजीपीए आपने अच्छा मेंटेन करा है, वहाँ पे ग्रेड्स अच्छी मेंटेन करी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी और लगभग जो आपकी फीस होगी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लेते हैं कॉलेज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कि प्लेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीस महंगी है, तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर कॉलेज में जाने का कोई फायदा नहीं है। टॉप ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। अगर टॉप ब्रांचेस में देखो सीएससी का देखो, मैं हाईएस्ट पैकेज हमेशा बात नहीं करता हूँ। हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो सबके 50-50, किसी का 40 है, ठीक है, 35 है, और किसी का 25 है, किसी का मतलब लगभग हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छे गए हैं। बट आई ऑलवेज कंसीडर द एवरेज पैकेज एंड परसेंटेज प्लेसमेंट। दीज आर द टू फैक्टर दैट यू शुड ऑलवेज कंसीडर व्हेनेवर यू आर सीकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो अगर बात करें सीएससी की, तो सीएससी में एवरेज पैकेज लगभग 17 एलपीए का मिल जाता है, 17 एलपीए का। ओके, और अगर ट्रिपल ई की बात करें तो इसमें भी आपको लगभग से लगभग मैं कहूंगा कि कम से कम आपको 12 एलपीए का मिलता है। और अगर ईसीई की बात करें तो ईसीई में भी आपको 17 के आसपास मिल जाएगा, 17 एलपीए। ठीक है, आईटी की बात करें तो इसका भी आप आसपास 17 से 18 के बीच में रहता है, 17 to 18। ठीक है, 17 to 18 एलपीए। सिमिलरली इफ मैकेनिकल, आई विल टॉक अबाउट द मैकेनिकल, इसका 9 एलपीए रहता है आपका लगभग। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करो तो ये भी आपका 10 लगभग 10 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिल गया है। बायोटेक की बात करो तो इसका भी 9 एलपीए देखने को मिल गया है। ठीक है, केमिकल की बात करो तो इसका 8 एलपीए मिल गया है, और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो लगभग 7 से 8 एलपीए, 7 एलपीए, और सिविल की बात करो तो इसका भी 7 एलपीए देखने को मिल गया। तो एवरेज पैकेज आप देख रहे हो 17, 12, 17, 17 to 18, 9, 10, 9, तो काफी अच्छा एवरेज पैकेज इसका देखने को मिल जाता है खासकर। ठीक है, आगे और भी बात करेंगे इसकी थोड़ी सी परसेंटेज प्लेसमेंट जो मैं कहता हूं। अब बायोटेक की अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 22%, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 58%, अगर केमिकल इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक में है उसका 42% मिल जाएगा। ठीक है, सिविल में आपको 65 मिल जाएगा, सीएससी में 75 मिल जाएगा। ओके, ट्रिपल ई में आपको 69% से ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, ईसी में 60%, आईटी में 68%, मैकेनिकल में 78%, और प्रोडक्शन में 61%। बाकी जो नई ब्रांचेस जो ऐड हुई हैं उनका भी प्लेसमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, तो उनका 3-4 सालों बाद हमको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई परसेंटेज प्लेसमेंट। ऑलवेज कंसिडर द परसेंटेज प्लेसमेंट्स, मैं ये मेरा हमेशा से कहना रहता है। ठीक है, और स्टैट्स देख लेते हैं पिछले 3 सालों में कैसे कैसे इनके प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं या कैसे देखते हैं। देखो, कंपनी जो विजिट की थी 2000 आपके पहले सेशन में 2021-22 वाले में, अब ये देखो ये 2021-22 वाला है। ठीक है, 21 और 22 वाला सेशन है, इसमें देखो ये ग्राफ थोड़ा है, फिर यहाँ से 22-23 वाले सेशन में और इम्प्रूव हुआ, और आगे वाले सेशन में 2023-24 वाले में और इम्प्रूव हुआ। तो ओवरऑल बोले ना तो इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि जो कंपनीज विजिट करती हैं, जो स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, ऑफर धीरे धीरे बढ़े हैं, स्टूडेंट का प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट प्लेस्ड बढ़े हैं, और कंपनीज भी बढ़ी हैं। तो ओवरऑल बढ़िया रहा है। आईटी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इसका इंजीनियरिंग सेक्टर का प्लेसमेंट रहता है, लगभग आईटी में, फिर अदर्स में 2, कोर इंजीनियरिंग 17% रहता है, एफएमसीजी में 1%, सेमीकंडक्टर में 1%, ऑटोमोबाइल में 1%, आईटीईएस में 13%, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 5%। तो ये इसका एक कह सकते हो सेक्टर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेसमेंट का। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटर्स, सो ऑल ऑफ द कंपनीज, ऑल ऑफ द बिग कंपनीज
आर विजिटिंग हियर फॉर द प्लेसमेंट। इंडियन ऑयल हो गई, इंटेल हो गई, एयरटेल हो गई, ठीक है, एडोबे हो गई, आकाश आकाश एसेंचर हो गई, आदित्य बिरला, ठीक है, ऑल द बिग कंपनीज, सिप्ला, ठीक है, सो महिंद्रा हो गई, आपकी लगभग लगभग सारी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, सारी सारी विजिट करती हैं लगभग, नेस्ले हो गई, ठीक है, एक्साइड है, तो काफ़ी बड़ी कंपनीज, फ्लिपकार्ट और ये सब चीज़ें, काफ़ी कंपनीज के, देखो कंपनीज का तो कोई इशू नहीं आता, और जब वहाँ के बच्चों से बात भी करी तब भी पता लगा कि नहीं कंपनीज का इशू नहीं आता, सो प्लेसमेंट का इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट, मतलब कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट देन प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं आपके लिए। कट ऑफ को मैंने एक्सेल में बना के ले आया हूं, आपको हर कैटेगरी का कट ऑफ दिखाऊंगा, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करो तो भाई अगर देखो, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ बना के लाया हूं, और हर स्टेट्स के लिए, जैसे अभी ऑल इंडिया स्टेट दिख रहा है, ऐसे होम स्टेट का भी कट ऑफ है, ठीक है, तो परेशान होने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब ऑल इंडिया देखो, ओपन कैटेगरी में 25,000 तक मिला है ए आई एम एल ओपन कैटेगरी को 34,000 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को 33,000 तक मिला है, ओबीसी को 43,000 तक मिला है, एससी एसटी कैटेगरी को लगभग 3 लाख तक ये देखने को मिल गया है, ठीक है। अगर बायोटेक की बात करें तो बायोटेक में ओपन में 95,000 तक मिला है आपको, ठीक है, और ओपन को 83,000 तक देखने को मिल गया है। अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1,46,000 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,52,000 तक देखने को मिल गया है, ठीक है। एससी कैटेगरी को 3,13,000 तक मिला है, ओके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, बायोटेक की बात हो गई, अब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में कहाँ तक ये कॉलेज हमको देखने को मिला है। ऑल इंडिया वाले ओपन कैटेगरी को 87,000 तक मिला है, ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस को 1,26,000 तक मिला है केमिकल, ठीक है। ओबीसी एनसीएल को 1,30,000। अच्छा, ये किसका कट ऑफ है ये भी बता देता हूँ, ये है सी सैब राउंड 2, ओके। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं हुआ है, इसके बाद कोई भी स्टूडेंट एडमिट नहीं हुआ है कॉलेज में, ठीक है, तो ये लास्ट कट ऑफ है। ऑल इंडिया एससी कैटेगरी का आपको 3,24,000 तक देखने को मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी का 7,74,000 तक देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल में भाई ओपन में आपको 88,000 तक, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में आपको लगभग 1 लाख तक मिल जाता है, ओबीसी एनसीएल को 1,13,000 तक मिल जाता है, ठीक है, और एससी में 3,03,000 तक, एसटी वालों को 3,80,000 तक देखने को मिल जाता है, ओके। तो ये प्रॉपर कट ऑफ है। अगर आप आपको मैं इसको व्हाट्सअप ग्रुप जो है नीचे, उसमें मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा कट ऑफ, तो आप लोग एक्सेल पे अपना प्रॉपर कट ऑफ जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो ऑल इंडिया में देख रहे हो आपको 22,317, ठीक है, और उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस को 31,000 तक मिला है, और ओबीसी एनसीएल को 35,000 तक मिला है, एससी को 1,77,000 तक मिला है, और लगभग ये अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको ओपन को 44,000 तक मिल गया है, और ईडब्ल्यूएस को 61,000 तक मिल गया है, ओबीसी एनसीएल को 66,000 तक मिला है, एससी को 2,50,000 तक, और एसटी को 3,94,000। तो भाई कितनी ज्यादा रैंक तक आपकी जो कैटेगरी अगर एससी एसटी है या ओबीसी है तो ज्यादा रैंक तक आपको कॉलेज मिलता है। आपको क्या आना चाहिए, आपको अपना रैंक यूटिलाइज करना आना चाहिए, आपको काउंसलिंग अच्छे से करना आना चाहिए, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना आना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं जो काउंसलिंग में जरूरी होती हैं, उसके लिए गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। व्हाट्सअप ग्रुप जो नीचे दिया गया है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम सारी चीजें आपको बताएंगे, उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिमिलरली आप अगर इलेक्ट्रिकल की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो लगभग आपको 36,000 तक ओपन में मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 46,000 तक मिला है, ठीक है। ओबीसी की बात करो 57, एससी की बात करो 2,18,000, एसटी 3,91,000, ओके। ऐसे फूड इंजीनियरिंग आपको 1,90,000 तक ओपन कैटेगरी को मिला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 2,54,000 तक मिला है, देख रहे हो ये सीआरएल रैंक है। ओबीसी एनसीएल आपको 3,25,000 तक मिला है, एससी वालों को 3,85,000 तक मिला है। तो भाई कॉलेज ज़्यादा रैंक तक मिलता है, बस थोड़ा सा आपको काउंसलिंग अच्छे से आना चाहिए, ये होता है, ठीक है। मैकेनिकल की अगर बात करोगे तो मैकेनिकल में देख रहे हो आपको 71,000 तक ओपन को मिला है, 89 तक ईडब्ल्यूएस को मिला है, एससी को 2,94,000 तक मिला, ओबीसी को 97,000 तक मिला है, एसटी को 4,95,000 तक मिला है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ की बात हो गई, कट ऑफ की बात हमने कर ली, आपको कट ऑफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी आपको। एंड देखो, अगर ओवरऑल कॉलेज की बात करें तो कॉलेज देखो दो चीज़ें हैं। कॉलेज जो टॉप स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिनकी रैंक अच्छी है उनको 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है, 75% भी मिल रही है, 50% भी मिल रही है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है और कॉलेज में आपको CSIT के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हो जो अच्छा कॉलेज हो, तो BIT मिश्रा काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आपकी फीस भी वेव हो जाएगी। और अगर कैंपस एरिया की बात करें, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है, पुराना है लेकिन अच्छा है, और आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक बात करी जाए, कुछ कंपेयर किया, इवन कुछ NITs से भी ये कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, खासकर CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इन सब फील्डों में। तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको फीस वेव हो जाती है तो आप इस कॉलेज को कंसीडर करो। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के बारे में आपको बता दी। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो क्या करना है आपको, ये जो नंबर नीचे हैं इन पे आप कॉल करो, इन पे मैसेज करो और जो भी डाउट हो आपको पूछो, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद हो गया। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।